अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, वीर, धर्म एंड करम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन जो 3:2:1। 3 पार्टनर है, 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं। धर्म डाई ऑन 30 सितंबर, धर्म की डेथ होगी, तो धर्म का जो शेयर है वो कितना है, धर्म की अगर हम बात करें यहाँ देखो सेकंड है, तो 2:6 उसका शेयर होगा। अकाउंट ऑफ द फर्म इज क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर एंड सेल ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को सेल थी वो 6 लाख की थी, एंड सेल फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2020 3 लाख की है। तो जिस डेट पर उसकी डेथ हुई है 6 महीने में, अभी तक हमने 3 लाख की सेल कर ली थी। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, लास्ट ईयर जो 6 लाख की सेल थी उसमें 60,000 का लॉस हुआ था। कैलकुलेट द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू दी 30 सितंबर। तो किसकी डेथ हुई है, धर्म की हुई है, तो धर्म्स शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर बेसिस फॉर्मूला यूज़ करके। तो लास्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था लास्ट ईयर। अब यहाँ पे लॉस है, लास्ट ईयर का लॉस डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल और मल्टीप्लाई डिक्रीज पार्टनर शेयर, ये फॉर्मूला बनता है। तो लास्ट ईयर का लॉस हमें बेटा ये दे रखा है 60,000 लास्ट ईयर का लॉस हुआ है। लास्ट ईयर के सेल की बात करें तो ये 6 लाख दे रखी है। करंट ईयर के सेल की बात करें तो ये 3 लाख दे रखी है, और उसके शेयर की बात करें तो ये दे रखा है 2/6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, 1 0 से 0 कट गई, यहाँ कितना बचा, यहाँ 30,000 बचा, इससे इसको काटा तो ये 5,000 हो गई, और उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 हमारा लॉस आ गया। तो ये उसका शेयर ऑफ लॉस आ गया टिल द डेट ऑफ। देखो इस क्वेश्चन में बोला है PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। बात डिवाइड कर रहे हैं। इट प्रोवाइड दैट द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ द एनी पार्टनर द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल की बात हो रही है, विल बी वैल्यूड हाफ ईयर ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीट ईयर। मतलब पिछले 4 साल में जो भी उसे गुडविल का शेयर मिला उसका हाफ उसकी गुडविल प्रॉफिट का शेयर। तो यहाँ गुडविल की बात हो रही है, और 4 साल का द आर डाई ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को उसकी डेथ हुई है। द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 का दे रखा है 1,20,000, 18 का 60,000 है, 19 में लॉस हो गया 20,000 का, और 20 में 80,000 का प्रॉफिट है। तो इसके बेस पर हम उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ठीक है, अब उसका शेयर ऑफ गुडविल देखो कैसे निकलेगा, आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल जो निकलेगी वो क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 साल का एवरेज, 4 साल का जो हम एवरेज, सॉरी हम गुडविल के लिए ये बोला हुआ है कि 4 साल का जो भी उसे प्रॉफिट मिला है उसका हाफ, देखो लिखा है हाफ ऑफ द क्रेडिट 4 ईयर प्रॉफिट जो भी मिला है। तो 4 साल के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करें, 1,20,000 ये प्रॉफिट है, 60,000 ये प्रॉफिट है, लॉस 20,000 है, और 80,000 का प्रॉफिट है। तो ये तो पूरा शेयर हो गया। अब इसको टोटल अगर हम करते हैं तो इसका टोटल आपका आता है 2,40,000। अब इसमें आर का शेयर निकालना है, तो आर शेयर ऑफ गुडविल अगर हमें निकालना है, ये तो प्रॉफिट आ गया, आर शेयर गुडविल यही निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें ये टोटल कितना आ गया 2,40,000, इसमें उसका शेयर कितना है 3/8, और उसका हाफ उसकी गुडविल है, तो उसका हाफ कर दो। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 45,000 निकल के आता है। तो 4 साल का हमने प्रॉफिट लिया, उसमें उसका शेयर लिया, और कह रहा है उसकी हाफ उसकी गुडविल है, तो 45 शेयर ऑफ गुडविल है उसका। अब इसकी एंट्री की बात करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसकी एंट्री हमारी वही एंट्री बनती है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ी थी। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयर तो गिवन नहीं है, तो 4:1 जो है वही न्यू रेशियो हो गया। तो अगर हम न्यू रेशियो अगर आप देखिए इसमें ओल्ड शेयर कितना है, ये सॉरी न्यू शेयर दे रखा है, सॉरी आपको पास दी एंट्री गुडविल हमने निकाल ली 3:2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पहले हमें से गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन बचा
जो पार्टनर की डेथ हुई थी हमारी, यहाँ पे जो हम देखें तो हमारी आर की डेथ हुई थी, तो क्या बचा, पी और एस बचा। पी का शेयर देखें तो 4/, न्यू शेयर कितना है 3:2, तो ये 3/5 हो जाएगा और ये 2/5 न्यू शेयर। ओल्ड शेयर इसके बेस पे देखेंगे, ये देखो इसके बेस पर 4/8 और 1/8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 40 एलसीएम आता है, 8 को इधर करेंगे 3 से तो 24, इसको इससे करेंगे तो 20, तो इसका मतलब 4/40 इसका गेन हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 40 आ गया, 8 को इधर करेंगे तो 16, 5 को इससे करेंगे तो 5, तो ये कितना आ गया, ये 9/40 आ गया, सॉरी 11/40। तो गेनिंग शेयर 4:11 हो गया। अब इसके बेस पर 4:11 के बेस पर हम एंट्री पास करेंगे। जो एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। ये कौन सा केस बनेगा, पहले बोला है व्हेन गुडविल इज़ नॉट ओपन। गुडविल इज़ नॉट ओपन अगर बोला और कुछ भी ना बोला तो ये एंट्री बनते हैं। तो यहाँ पे गुडविल आ गई 45,000 और इनका शेयर कितना था 45,000 का 4/15 और 45,000 का 11/15। इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो ये निकल के आता है 12,000 और 33,000। तो ये हमारा पहली एंट्री बन गई व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एंट्री करते हैं या बोला हो। अगर अब बात करते हैं गुडविल ओपन करने की, अगर गुडविल ओपन की बात करते हैं तो इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें पहले हम एंट्री करते हैं गुडविल को ओपन करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी क्यू और आर, नहीं पी आर एस, सॉरी पी आर और एस है। कितना टोटल गुडविल 1,20,000, जो टोटल गुडविल निकलेगी उसको लेते हैं। टोटल गुडविल कैसे निकली, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, टोटल गुडविल हम ऐसे निकालेंगे कि जो आर का शेयर है वो 1/8 के लिए कितना है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें 45,000 जो उसने निकाला था, सॉरी 3/8 के लिए 45 था, तो टोटल गुडविल कैसे निकलेगी फर्म की, इसको रिवर्स कर दो आप, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये आ गया 1,20,000। तो गुडविल 1,20,000 गुडविल अकाउंट डेबिट, पी क्यू आर के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दोगे इसे 4:3:2 में, 4, 3 और 2 में, 4/8 मल्टीप्लाई 1,20,000, 3/8 मल्टीप्लाई 1,20,000 और 2/8 मल्टीप्लाई बाय या 1/8 सॉरी 1,20,000। तो ये निकल के आएगा आपका 60,000, 45,000 और 15,000। ये पहली एंट्री बनेगी। इसके बाद ये गुडविल रेस की होगी। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी, अब गेनिंग पार्ट रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये सेकंड एंट्री बनेगी बी केस की, 1,20,000 और अब उसे 3:2 रेशो में डिवाइड कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो निकल के आएगा 72,000 और 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो निकल के आएगा 48,000। तो एंट्री बनी पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट टू गुडविल 72,000, 48,000 टू 1,20,000। अगर आप बी केस की फर्स्ट और सेकंड एंट्री को कंबाइन करोगे तो आपकी ए केस वाली एंट्री निकल के आती है। नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये वाली एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर बोला होगा तो आप ये एंट्री पास करोगे, रेस्ड और राइट ऑफ। पहली एंट्री इसमें रेस की होती है जो हमने पिछली एंट्री की थी, और ये एंट्री राइट ऑफ करने की होती है, और दोनों एंट्री को मिला दो तो आपको फर्स्ट केस वाली एंट्री मिलेगी।